बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निवेदन को ठुकरा दिया है। दरअसल जिस तरह से सांसदों से एक गांव लेकर के आदर्श गांव बनाने की बात कही गई थी, उसी तर्ज पर विधायकों से भी एक एक गांव लेने का अनुरोध केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दिया कि हमारे यहां पहले से ही समग्र विकास ग्राम योजना चल रही है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निवेदन को ठुकरा दिया है। जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा सांसदों से एक एक गांव लेकर के आदर्श ग्राम बनाने की योजना चल रही है, उसी तर्ज पर विधायकों से भी एक एक गांव लेने का अनुरोध किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दिया कि हमारे यहां समग्र विकास ग्राम योजना चल रही है। अभी बीते दिनों जिस तरह से पीएम मोदी द्वारा यह कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया और सभी सांसदों से कहा गया कि वह एक एक गांव लें और उस गांव को आदर्श ग्राम बनाए, जिस तर्ज पर विधायकों से भी ये बात कही गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निवेदन ठुकरा दिया। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए राजीव श्रीवास्तव के न्यूज संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निवेदन को ठुकरा दिया और ये बात कही कि हमारे यहाँ पहले ही समग्र विकास ग्राम योजना चल रही है, आखिरकार क्या है पूरा मामला और समग्र विकास ग्राम योजना में भी क्या उसी तरह से आदर्श ग्राम स्थापित किया जाता है? सरकार ने योजना लाई थी। केंद्र सरकार ने जो निवेदन किया था उत्तर प्रदेश सरकार से, उसमें एक पत्र में यही कहा गया था कि जिस तर्ज पे सांसदों को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में एक एक गांव को गोद लें और उसका पूरी तरीके से विकास करें, इसी तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश में एमएलसी और एमएलएज को वो सरकार ने रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें भी एक एक गांव गोद लेने को कहा जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को काफी दिनों तक लटकाए रखा और जब केंद्र सरकार ने फिर से रिमाइंडर एक जारी किया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको ये जवाब दिया है कि चूंकि हमारे पास में पहले से ही कई योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिसमें हम विकास कर रहे हैं, चाहे समग्र लोहिया ग्राम विकास योजना की बात हो, इस तरीके से कई और योजनाएं हैं जिनमें सरकार जो है पहले से भी विकास के ही लिए काम कर रही है। इसलिए हमें अलग से किसी भी योजना की जरूरत नहीं, हमें अलग से कोई भी एक अलग गांव गोद लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पत्र को ठुकरा दिया गया है। तो क्या राजू, समग्र विकास ग्राम योजना में भी उसी तरह से एक आदर्श गांव स्थापित किया जाता है? जी देखिए, योजना जो है उसमें समग्र लोहिया ग्राम विकास योजना है, तो उसमें भी सरकार द्वारा ये नीति ये रहती है कि एक गांव का चयन किया जाए और विकास किए जाए उसमें। लेकिन ये थोड़ी सी अलग बात है कि अगर कोई एक गांव गोद लिया जाता तो वहाँ पे कई सारी योजनाएं, अब जैसे इसमें समग्र ग्राम विकास योजना में केवल सीसी रोड और नाली खड़ंजा इन सब चीजों तक सीमित रहता है, और अगर गांव गोद लेके तो उसमें सारी बिजली की समस्याओं को भी दूर किया जाता और कई चीजों के क्षेत्र में और विकसित किया जाता उसको। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का कहना ये था कि हम अलग से योजना कोई नहीं ला सकते हैं, चूंकि हमारे पास में योजना पहले से चल रही, इसलिए ऐसी योजनाओं की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जो निवेदन किया गया था उसको ठुकरा दिया है। चलिए, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि जिस तर्ज पर हर सांसद को एक एक गांव लेकर के विकास करने की बात कही गई थी, उसी तरह का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भी विधायकों से करने के लिए कही गई। लेकिन विधायकों के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया कि पहले ही हमारे यहाँ समग्र विकास ग्राम योजना चल रही है।